बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। लेकिन अजीब व गरीब खबरें, कोई अच्छी कुछ बुरी, कोई खटपटी कुछ चटपटी, सारी खबरें मौजूद हैं। तो पहली खबर सुन लें, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मार्शल लॉ ना लगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। कैसी अजीब खबर है, इसकी तफसीलात बताऊंगा आपको। एक इमरान 28 गवाह, अपने भी पराए भी। किस्सा ब्लैक बेल्ट का जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट इंसानी हुकूक की रिटों का कब्रिस्तान, ये किसने कहा? और मजलूमियत कार्ड कौन इस्तेमाल करेगा आइंदा इलेक्शन। इन तमाम बातों पर बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और फिर अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें और बी पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी बन के करें, पार्टी बन के नहीं। पार्टी जब बनेंगे जब इलेक्शन होंगे तो फिर अपनी अपनी राय, अपनी अपनी मर्जी का वोट डालना है, किसी के दबाव में नहीं आना। लेकिन अभी फिलहाल तो हम और आप सब आजाद हैं अपनी मर्जी करने के। जो चीज़ पसंद आए उसको समझने की कोशिश करें, दूसरों को समझाएं। जो नहीं आए उसको छोड़ दे, गोली मारे, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए कि आगाही देना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी ज़बरदस्ती किसी पे नहीं, जोर ज़बरदस्ती ना माने किसी की, ना माननी चाहिए। एक इमरान 28 गवाह और अपने भी और पराए भी। तो ये क्या किस्सा है? ये किस्सा ये कि इमरान खान तो एक ही है, सबको पता है, और इस सियासत से उसे निकाला नहीं जा सकता, चाहे वो जेल में है। वो एक अपने वक्त का मकबूल लीडर, और अभी भी उनका दावा है कि हम मकबूल लीडर है। उनकी पार्टी तितर बितर हो गई, लेकिन साइफर केस का चालान जो है वो जमा करा दिया गया, और उस चालान में भी उनको गुनहगार करार दिया गया है और कहा गया है कि उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। अब इस पर क्या होगा? 53A अगर लगे तो बड़ी सख्त सजा है, उम्र कैद भी है, सजाए मौत भी है। यानी स्टेट के राज को अफशा करना और हल्फ से बेवफाई करना, क्योंकि गद्दारी का लफ्ज़ मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो बहरहाल हल्फ के मुताबिक जो है वो आपने अहम मुद्दे पे जो हल्फ उठाया था उसकी पासदारी नहीं की। 28 गवाह में कौन लोग शामिल, अपने भी पराए भी। तो इनमें हुआ क्या कि जिनको जो FIA ने मतलब चालान जमा कराया, उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बराबर का शरीक करार दिया गया है। क्योंकि इमरान खान ने जलसे में भी कहा है, फिर मीटिंग में भी कहा है, फिर आखिरी दिन जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई, उस वक्त भी कुछ जर्नलिस्टों को, अपने करीबी जर्नलिस्टों को जो बुला के बिठाया था, जिसमें इमरान रियाज भी थे और अरशद शरीफ भी थे और भी दोस्त थे, तो उनको उन्होंने वो दिखाया भी था। और बाद में भी उन्होंने कहा, लहराया जलसे में जब भी, और उसके बाद में भी कहा कि साइफर है मेरे पास। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि साइफर कहीं गुम हो गया। तो गुम होने की भी एक शिक लग गई कि एक कौमी राज आप घर लेके कैसे गए, उसकी कापी घर कैसे ले गए? ये वही रहना चाहिए था जहां का था, और अगर ले गए तो फिर ये गुम कैसे हुआ? फिर गुम हुआ तो क्या ये गैर मुल्की मतलब वेबसाइट पे कैसे आ गया, क्या हुआ? ये सारी चीज़ें इसमें हैं और इसमें गवाहियाँ मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। और ये जो 28 गवाह कह रहे हो ना, इनमें से अक्सरियत ने बयान भी रिकॉर्ड करा दिए। 164 का बयान भी है और 161 का भी है। 161 का वो था जो FIA के सामने हुआ, और 164 का कौन है? जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, जिसमें सबसे बड़े गवाह उनके पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान है। एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि साइफर से खेलेंगे इमरान खान, वो भी सबके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। जिसमें कौन कौन था? शाह महमूद कुरैशी थे, इमरान खान साहब थे, और अपना असद उमर थे, और आजम खान, जिसका एक दूसरे को तरीके समझाए जा रहे थे कि इमरान खान का नाम नहीं लेना किसी मुल्क का, लेकिन बाद में खुद उन्हें नाम ले दिया कि ये अमेरिका की साजिश है। और फिर वो असद मजीद जो सफ़ीर थे वहाँ, जिनके खाते में ये चला, ये 28 गवाहियाँ जहाँ से आ रही हैं, तो उसमें उन गवाहों में वो भी शामिल हैं जो सेक्रेटरी खारजा, और एक साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी शामिल है उसमें। अच्छा, ये जो गवाहियाँ दी गई हैं 28 गवाहियाँ, तो इसमें बिल्कुल इसी तरह कहा गया कि कहाँ से जारी हुआ, कहाँ से चला, कैसे आया, कैसे गया, यानी रेले रेस लगी है।
जैसे वो एक कहते हैं ना दौड़ लगती है तो वो एक डंडा सा पकड़ा के फिर दूसरे को, फिर दूसरे को, तीसरे को, उसने सब कह के कहाँ से चला, किसको दिया, कैसे हुआ, यानी बिल्कुल वही कलीमुल्ला से समीउल्ला सनाउल्ला फलाना फलाना, ये वो हसन सरदार और वो गोल, उस तरह की सारी रिपोर्ट है। इसमें सबके नाम लिखे गए हैं, सबको बताया गया। तो इसमें जो दफात लग रही है, और आपको पता है कि सारे मामला 9 मई वाले में तो वो दफात बगावत की भी शामिल कर दी गई, वहां भी इनको गुनाहगार कहा गया, सब कुछ किया गया। चले वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो साइफर का केस है, अब इनको लाया भी अडियाला जेल इसीलिए गया, कहने वाले कह रहे अडियाला जेल इसलिए आ गया कि इस साइफर केस को जल्द से जल्द निपटाना है। और अब चूंकि ये चालान जमा हो गया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोनों मुल्जमान को पेश किया जाएगा। असद उमर निकल गया, असद उमर साफ निकल गया, इसमें से बाहर है, उनको बीच में गवाहों में भी शामिल नहीं है। अब वो जाहिर है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका लाताल्लुकी तहरीक इंसाफ या इमरान खान से, वो चीज़ें सब सामने हैं, तो वो तो बिल्कुल निकल गया ऐसे जैसे मक्खन में से बाल। अब ये दो जो है दोनों मुल्जमान को पेश किया जाएगा, वो अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जो स्पेशल खुसूसी अदालत है, फिर उसमें वो फर्द जुर्म आयद करेंगे, फिर फर्द जुर्म आयद होगी तो फर्द जुर्म के बाद दोनों मुल्जमान इनकार करेंगे, फिर ट्रायल होगा, फिर गुफ्तगू होगी, फिर दलाइल होंगे, फिर उसके बातचीत होगी और फैसला क्या होगा, 1 माह के अंदर इसका फैसला होना है। यानी नवंबर का महीना दोनों इन रहनुमाओं के लिए बड़ा सख्त होगा क्योंकि इसका फैसला आना है। अभी बाकी चीजें मौजूद हैं, 9 मई का अलग है, वो जो बाकी है अलकादर ट्रस्ट का इमरान खान साहब वो अलग है, लेकिन ये जो साइफर, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में कहा था कि साइफर गले की हड्डी बन जाएगा या बन गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सच्ची हो गई। मैं नहीं चाहता किसी को क्या कोई सजाए मौत दे दे, उम्र कह दे दे कि नहीं, किसी को भी इस तरह के नहीं, लेकिन जिसने जो कुछ किया अगर कोई चीज़ होगा तो देखिए दलाइल जो है वो कागजात से होते हैं, कागजात की बिना पर ही फैसले होते हैं, दस्तावेजात के होते हैं, वकला की जो दलाइल देंगे उससे ही फैसले होंगे। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इनके वकला की टीम भी जो है वो नादान है, और वो नादान दोस्तों ने कोई सही तरीके से इनका मुकदमा लड़ा नहीं, और सीनियर जो है वो बैकफुट खेल गया। बार बार उनको पकड़ के लाते हैं, लेकिन फिर वो बैकफुट खेल, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर जैसे आप ख्वाजा हारिस को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हामिद खान से भी दोबारा इन्हें गुजारिश की है क्योंकि वो उनके पुराने सीनियर आदमी हैं। अच्छा ये बात है। अब किस्सा वो ब्लैक बेल्ट का जो अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, जो होना था हो गया, उसकी बात को खत्म कर देना चाहिए, मिट्टी डाल देनी, क्योंकि ये अच्छा वाकया नहीं हुआ। चाहे ये कसूरवार है या वो कसूरवार है, यानी शेर कसूरवार है या टाइगर कसूरवार है, टाइगर कसूरवार है या शेर कसूरवार है। क्यों कि शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं मैं बड़ा मारा, और उनके खिलाफ पर्चा भी कराया किसने, अफानुल्लाह खान ने, और पर्चा कराया तो वो कहते देखो ये साबित होता है, जब पर्चा मेरे खिलाफ कहा कि मैंने मारा तो फिर तो मैं मारा है जनाब, यानी वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इस बात को खत्म नहीं करना चाह रहे। अफान ने चूंकि एक वाकया हुआ तो उन्हें उसकी रजिस्ट्रेशन करानी थी, सेनेटर है उन्हें जाकर करा दी, उन्हें पर्चा उसमें कराया, उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए जी अगर मैंने मारा तो फिर उन्हें, तो फिर मारा तो मैंने ना, फिर ये क्यों कहा जा रहा है ब्लैक बेल्ट ने क्यों मारा। पता ही लगा वो ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं वो, और वो सचमुच ब्लैक बेल्ट वाली बात पीछे रह जाती है, ताइक्वांडो के हैं। तो ताइक्वांडो में वो कहते हैं, अफानुल्लाह खान खुद कहते हैं, उन्हें अपने करीबी जरा को बताया कि मैं जानती उसे बेल्ट रू हाथ पाया, ताइक्वांडो में सबसे पहले बेल्ट को हाथ डाल, क्योंकि मैंने घुमा के उसे नीचे गिराया, ऊपर मैं छाती में बैठ कर, फिर मैंने कहा जनाब ओ मरम्मत की थी बकायदा। तो वो मामला हैं, लेकिन इसको इज्जत बेइज्जती का मसला बनाया हुआ है शेर अफजल मरवत ने। दूसरी तरफ पीटीआई ने भी बनाया हुआ, क्यों कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें उनको नहीं बिठाया गया, उनके बारे में फैसला किया जा रहा है कि भाई ना को परहेज करो, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैंने तो बहुत पहले कहा, और अगर याद हो आपको इससे भी पहले एक बात हुई थी, जब चंदा इकट्ठा करने की बात हुई थी बाहर से, तब भी इन्होंने कहा था कि नहीं गलत इल्जाम लग रहे हैं शेर मरवत ने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं दूर जा रहा हूँ और मेरे बारे में कोई बात ना करें, मैं बिल्कुल एक साइड पे होने जा रहा हूँ, यानी किरारा कशी कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर आगे थे। अब बहरहाल जो भी है, ये ऐसी अच्छी बात नहीं थी कि इसको बार बार इससे खेलने की कोशिश की जाए। जैसे साइफर से खेल रहे थे वो, तो खेलने का वो मुसीबत पड़ गई, गले में पड़ गया, गले की हड्डी बन गया। इसी तरह ये इसको खेल रहे तो इससे बेइज्जती होगी, इससे इज्जत अफजाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों अगर आप बड़े लीडर मुस्तकबिल के बनना चाहते हैं तो फिर सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करें और बर्दाश्त करें, रवादारी का मुजाहरा करें, जवाब दें। कहते जहाँ दलाइल नहीं ना होते वहाँ पर झगड़ा होता है, और ये झगड़ा इसीलिए हुआ, और पहला मुक्का इन्हें नहीं मारा, लिहाजा फिर मुकदमा तो बनेगा उन पर, पर्चा उन्होंने करवा दिया, FIR
थाना अपारा में उन्हें जमा कराई दरखास्त। लेकिन बात यह इसको सुलह समझौते से ख़त्म करनी चाहिए, इसे बढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन शेर अफजल बरवत साहब जो है वो कह रहे पख्तून है, पख्तून, हम उर्दू में उनको गाली नहीं दे सकते इसलिए हमने मुक्का मारा जी, हमने तो जी कर दिया। वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रवादारी का मुजाहरा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हकूक़ के हवाले से भी जी कहा गया कि ये कब्रिस्तान है, एक है वकील है कर्नल रिटायर्ड रहीमुद्दीन, बल्कि इनामुर रहीम नाम है उनका, के भी उन्होंने एक दरख्वास्त की और उन्होंने कहा जनाब हम जब दरख्वास्तें देते तो हमारी तो बरसों नहीं लगती। अब शुक्र है कि एक हवा ताज़ा का हवा का झोंका है कि काजी आया तो अब ये मामला हुए, वरना तो ये इंसानी हकूक़ की जितनी हमने बरसा बरस से दरख्वास्त सुनी ही नहीं गई यहाँ पे, तो ये तो कब्रिस्तान था सुप्रीम कोर्ट। एक शुक्र ये है कि अब वहाँ से ताज़ा हवा का झोंका आ रहा है, अब मामला आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ये चलते रहे। लेकिन उन्हें एक बात की है, उन्होंने कहा नहीं जी ये जो है ना ये जो नई नई बातें जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब जो है वो कह रहे मैं अपने इख्तियारात बांट के करना चाहता हूँ, जो ब्रदर जजेस हैं उनके साथ मिल के मुशावरत से आगे चलना चाहता हूँ और निज़ाम अदल को बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन एक रिट ये होगी कि जनाब नहीं, इनके इख्तियारात जो हैं इनके बिल्कुल लामहदूद होने चाहिए, चीफ जस्टिस का, और उसको अपना फैसला खुद करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। यदि कोई अच्छा काम होने लगे तो उसमें भी रुकावटें लोग खड़ी कर देते हैं, ये मामला इस तरह। अब अगली बात ये कि मजलूमियत कार्ड जो है इलेक्शन होगा तो कौन इस्तेमाल करेगा। क्योंकि पहली वाली जो बात है, सबसे पहले जो बड़ी अचंभे की बात थी वो मैं सबसे बाद में बात करूंगा आपसे, कि मार्शल ना लगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। ये किसने कहा? बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा है। लेकिन पहले ये बात कर लें कि मजलूमियत का कार्ड किसके पास है। अगर देखा जाए पूरे सिनारियों में तो मजलूमियत का कार्ड इस वक्त पीटीआई के पास है, इमरान खान के पास है, क्योंकि वो मजलूम है इस वक्त, वो जेल में है, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उन्हीं के खिलाफ सारी कार्रवाई है, उन्हीं के लोग छोड़ के चले गए। लेकिन जो लोग निकल के भी गए उनसे भी कोई बात नहीं बनी। तो अब मजलूमियत का कार्ड कौन यूज करेगा? तो वो सिर्फ रह जाते हैं नवाज शरीफ साहब। वो कहेंगे जनाब मुझे देखे 2018 में जबरदस्ती निकाला गया, और बार बार जो है उनकी वकालत भी की जा रही है, और उनको ये वो कहेंगे ये मजलूम है, क्योंकि असली बयानिया तो अब वो भूल गए। जो एक जारियाना बयानिया देता उसमें एक पैगाम क्या, वो अगले विलागों में आपसे बात करूंगा उस पर तफसील से। लेकिन अब मजलूमियत का कार्ड जो है वो नहीं है। अभी तो फैसला होना है पीटीआई का भी, इमरान खान का भी, इलेक्शन से पहले फैसला होना कि इनका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन अगर ये लोग होंगे, पीटीआई किसी भी शक्ल में इलेक्शन लड़ेगी तो मजलूमियत का कार्ड उसी के पास होगा। लेकिन तमाम चीज़ों में जो दो और बड़ी जमातें हैं उनको हम भूल जाते हैं। एक मजलूमियत का कार्ड मौलाना साहब के पास भी, फजलुर रहमान साहब के पास भी। उन्होंने कहा था कि हालात अच्छे नहीं हैं, और मैंने बहुत पहले कहा था कि इलेक्शन जो मर्जी कहें, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। एक वो सैलाब की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे उतना नुकसान नहीं हुआ जितने अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन दूसरा बदअमनी, दहशतगर्दी की वारदातें, तो देखिए धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, खुदकश हमले हो रहे हैं, महंगाई का धमाका पहले हो चुका है। ऐसे में एक ठंडी सी हवा का झोंका आया छोटा सा कि आजकल में ही पेट्रोल की कीमतों में कमी होने वाली है। कहते हैं 10 से लेके 20 रुपए तक कमी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है, लिहाजा उसका असर यहाँ भी होगा। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, ये तो एक अलग सी बात है, क्योंकि मजबूरी तौर पर तो महंगाई वैसे ये लोग परेशान हैं, तो अब ये मामला आ गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें होने की कोशिश हो रही है, करने की कोशिश हो रही है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन मजलूमियत का कार्ड जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन इसी सिचुएशन में जहाँ मौलाना भी मजलूम है कि उन पर भी हमला हुआ, उनके हमदुल्ला पे हमला हुआ, सब कुछ हुआ, अभी फिर हुआ, फिर सारे मामलात हो रहे हैं, तो ऐसे मामलात में क्या इलेक्शन हो जाएंगे? तो अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर वो कि मार्शल ना लगा तो जनाब फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ये किसने कहा? आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ सियासतदानों से मुलाकातें की थी, तमाम पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, तजावीज़ लेने के लिए और मुशावरत करने के लिए, ताकि सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। उसमें से एक ज़राए ने यह बताया कि जनाब हमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा था, हमने कहा था आप इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, अगर मार्शल ना लगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये बात उन्होंने रवा रवी में कह दी, रूटीन में कह दी कि अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ, क्योंकि लोग सोच रहे थे ये बात। लेकिन इस वक्त ये बात जब बाहर निकली है तो इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि ज़राए ने जान के बाहर फेंकी है कि भाई ये भी हो सकता है। हालांकि ऐसे चांसेस कोई नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है, सिपा सलार क्लियर है,
और बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट भी क्लियर कि ऐसा काम नहीं। वो कहते हैं हमने मदाखलत नहीं करनी, हम मदाखलत कर रहे हैं मुआशी सूरत हाल बेहतरी के लिए, हम सियासी बुरान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आइनी बुरान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं ताकि इस्तेकाम में पाकिस्तान हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंगारी अभी भी मौजूद है। जब भी तो ये बात हुई, लिहाजा मेरा काम था अब तक पहुँचा देना, यानी राजा सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्हीं ने किसी के कान में ये बात की थी दौरान मुशावरत, चाहे उन्होंने मजाक से की आहिस्ता की, लेकिन अब बाहर निकली है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो मामला ऐसे ही, कभी सोचते हैं हम कि नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, नवाज शरीफ के लिए काम शुरू हो गया है, इस्तकबालिया जो है मामला भी, तैयारियां भी शुरू हो गई है, हतमी शक्ल भी हो गया, मरियम नवाज भी आ गई, शहबाज भी आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी लोग यानी कहीं पे ये चीज़ मौजूद है कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। बहरहाल जो कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, तफसीलात थी, वो मैंने आपको बता दी। जाने से पहले आपसे गुजारिश, आई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।